Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about the parthenogenesis. The other name of parthenogenesis is virgin birth. Partheno means virgin. It is also a mode of reproduction. Asexual reproduction का mode हम लगा सकते हैं. What happened in parthenogenesis? It is a very important term. One mark definition. पहले हम definition लिखते हैं. Parthenogenesis is the process of development of an egg into a complete individual or offspring without fertilization is known as parthenogenesis. What does that mean? It means कि here we have an egg and this egg produce a complete individual. Clear? And that process is called parthenogenesis. There is no sexual reproduction, no two parents are involved, only one parent are involved. That is why we called it is a mode of asexual reproduction also. Only egg will transfer into a complete individual. That is called parthenogenesis. जो parthenogenesis है, it is of two types. Now अगर if we discuss about the examples कि किन एग्जाम हो सकता है ये, तो most studied honeybees में, spiders में, birds की बात करें तो turkeys में, arthropods में, ticks, mites, etc. Clear? Parthenogenesis. It is of two types. Parthenogenesis is of two types. Natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis. First one is natural and second one is artificial. Clear? What happened in, सबसे पहले हम artificial parthenogenesis के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. In artificial parthenogenesis we artificially induce the egg to form a complete offspring या individual. हम egg को induce करेंगे by physical mean and by chemical mean. Clear? Chemically means कि egg है हमारे पास, egg को हम क्या करेंगे chemically हम उसको क्या करेंगे, chemically हम उसे क्या करेंगे, egg को chemically induce करवाएंगे. It means कि हम some kind of chemicals जो हैं उनको some kind of chemicals को क्या करेंगे, इस एग से इंड्यूस करवाएंगे. कैसे? मान लो ये जो एग है इसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसको हम सोल्टी कर दें. जो एनवायरनमेंट है, जिस भी एनवायरनमेंट में अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी लिक्विड में तो हम इस एग को रखेंगे ना, तो उस लिक्विड में वी विल पुट द सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम उसकी ज़्यादा कर दें. या फिर हम क्या करें, अल्कोहल जो है वो इसके डाल दें मीडियम के अंदर, या यूरिया डाल दें या फैटी एसिड डाल दें, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एग है ये एग इंड्यूस होगा टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. क्लियर? फिजिकल मीन हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कैसे कर सकते हैं, फिजिकली ऐसे कर सकते हैं. सपोज वी हैव दिस एग एंड इट इज kept in a some kind of medium. तो फिजिकली कैसे करेंगे, फिजिकली हम ऐसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं उसके सराउंडिंग का, उसकी जो पीएच है जिस सराउंडिंग में एग को रखा गया है उसकी पीएच को चेंज कर सकते हैं.
उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। दिस इज़ हाउ हम आर्टिफिशियली क्या करेंगे, एग को इंड्यूस करवा के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़। अब हम करते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये है कि ये मैन मेड नहीं है, हम लेबोरेटरी में या कहीं नहीं कर रही हैं, नेचुरली हमारी जो नेचर है, नेचर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। सेकंड इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस एंड आवर थर्ड इज पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर। Natural parthenogenesis is of 3 types: complete, incomplete and pedogenetic parthenogenesis. अब what happened in complete parthenogenesis? complete parthenogenesis उन organisms में होगी, उन animals के अंदर होगी जो जिनका mode of reproduction ही completely क्या है, parthenogenesis है। वो किसी और ना उनमें sexual reproduction होता है, ना ही उनके पास 2 opposite male और female partners हैं, उनमें सिर्फ एक ही organism पार्टनर एक ही पार्टनर होता है, सिंगल ही, और वही क्या कर रहा है, एग ले करता है। एग ले करने के बाद में वो जो एग है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लियर इतनी चीज। तो हम लिख लेते हैं इट अकर्स इन दोज एनिमल्स विच ब्रीड exclusively by parthenogenesis. Clear? इट मीन्स कि ये क्या करेंगे इनमें। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो मेल, ओनली फीमेल्स ही होंगी इनकी स्पीशीज में। देयर इज नो मेल, फीमेल होगी। फीमेल क्या करेगी, फीमेल लेज, इट ले एग्स, और जो एग्स होंगे नेचुरली ये एग जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द कंप्लीट इंडिविजुअल, और जो वो इंडिविजुअल बनेगा वो इंडिविजुअल भी क्या होगी, फीमेल होगी। तो इनकी पूरी की पूरी स्पीशीज में देयर इज नो मेल। क्लियर। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस? एग्जाम्पल है इंडिया में है एक बिल्कुल स्मॉल स्नेक होता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी होती है 15 सेंटीमीटर समथिंग, उसका नाम है, एग्जाम्पल है, इसका नाम है टिफलिना ब्राह्मीना। इट इज अ स्मॉल स्नेक इन इंडिया। क्लियर। इट रिप्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस, कंप्लीट मोड इसका क्या है, पार्थिनोजेनेसिस है। देयर इज नो मेल, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली फीमेल ले एग एंड दैट एग्स नेचुरली डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड दैट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज अ फीमेल। दैट मीन्स कि इनकी पूरी की पूरी स्पीशीज में कोई भी मेल नहीं होगा, सारी की सारी क्या होंगी, यहाँ पे फीमेल्स होंगी। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस की। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं एज वेल एज पार्थिनोजेनेसिस को भी परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो इट इज़ फाउंड इन डेफिनेशन लिख लो। इट इज़, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। फाउंड इन those animals, it is found in those animals in which both sexual reproduction and parthenogenesis occurs.
क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज पार्थिनोजेनेसिस दोनों ही क्या हैं, ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज हनी बी। हनी बीज क्या करती हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी जब ये, तो इट मीन्स कि मेल होगा और एक फीमेल, दे बोथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद में ये फीमेल क्वीन और दूसरे क्या बनाएंगे, ये वर्कर्स। मीन्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिर्फ फीमेल ही बन रही है, इनकी मेल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर ये हनी बी पार्थिनोजेनेसिस करती है, दोनों चीज़ें करती है एक ही टाइम में। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, हनी बी क्या करेगी, इसका जो एग होगा इट विल प्रोड्यूस इनटू मेल ड्रोन। ये किस में प्रोड्यूस हो जाएगा, मेल ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, दिस इज इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये है कि ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, इट अकर्स इन द लार्वा। किसके अंदर होगा भी, ये लार्वा के अंदर होगा। तो इसमें होगा व्हेन पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन लार्वा। क्लियर, लार्वा के अंदर होगी, लार्वा। क्लियर है, एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। क्लियर, हमें पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या है अब अपनी जो रियल फॉर्म है उसमें नहीं आते हैं। वो सबसे पहले उनकी लार्वल स्टेज, एग होगा, रिप्रोड्यूस होंगे, फिर लार्वल स्टेज आएगी। लार्वल स्टेज के बाद में वो एक्चुअल अपनी जो फाइनल उनका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ये क्या होंगे भाई, कन्वर्ट होंगे। क्लियर इतनी चीज़। तो पीडोजेनेटिक, इस प्रोसेस को हम पीडोजेनेसिस भी कहते हैं। जब कोई लार्वा जो होगा वो क्या करेगा, एग ले करेगा और उन एग्स से फिर कोई और लार्वा जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग की, क्योंकि मैंने बोला ना कि अभी फर्स्ट इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में क्या था, ओनली एंड ओनली क्या बन रही थी, फीमेल्स का ही प्रोडक्शन हो रहा था। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में क्या था, मेल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, पार्थिनोजेनेसिस इज ऑफ फर्दर 3 टाइप्स। क्लियर, ये कितनी तरह की है अभी, 3 तरह की है। पहली है एरेनोटॉकी। क्लियर, अब इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ओनली मेल आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर, ओनली क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल्स ही प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हनी बी में क्या हो रहा है, अगर वो पार्थिनोजेनेसिस कर रही है तो वो क्या करेगी, बाय द प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो वो क्या कर रही है, फीमेल्स का प्रोडक्शन कर रही है। बट बाय पार्थिनोजेनेसिस वो क्या कर रही है, मेल्स का प्रोडक्शन कर रही है। नेक्स्ट आती है हमारी थैलियोटॉकी। क्लियर, इनमें क्या होगा, दे प्रोड्यूस ओनली फीमेल्स बाय पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल मैंने बताया, इंडियन स्मॉल स्नेक जो है उसका क्या नाम है, टाइफिलीना ब्राह्मीना। क्लियर, ये क्या करेगी, सिंपल अपना फीमेल्स को ही प्रोड्यूस करेगी। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड टाइप है एम्फीटॉकी। क्लियर, एम्फीटॉकी में क्या होगा, इसमें कहता है कि जो भी एग देगा ना फीमेल, एग में डिवेल्प इनटू मेल एज वेल एज फीमेल। मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है वो एग बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, और फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इनका एग्जाम्पल क्या है, एफिड्स जो होती है। क्लियर, एफिड्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से, और उनके एग से मेल फीमेल दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद में बात आती है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, या फिर इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं पार्थिनोजेनेसिस की। तो एडवांटेजेस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर, सबसे पहले तो इट इज़ अ वेरी सिंपल and easier mode of reproduction, फर्स्ट। सेकंड इसमें क्या होगा,
रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड, इट इज़ अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे एग्स जो होंगे वो नेचुरली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। दूसरा, अब तक हमने पढ़ा था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स या फिर एन्यूप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, एन्यूप्लॉइड, उनका प्रोडक्शन भी हो सकता है। क्लियर इतनी चीज़। लेकिन इसमें है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सॉरी पार्थिनोजेनेसिस की, ठीक है। तो इसकी एक ही डिसएडवांटेजेस है, वो ये है कि देखो अगर एक सिंपल फीमेल है वो एग ले कर रही है और उससे फिर क्या बन रहा है, फीमेल का प्रोडक्शन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, तो देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशंस, क्योंकि कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशंस तो हुआ ही नहीं, क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं हुआ। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो देयर इज नो इवोल्यूशन। क्लियर, दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।